नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम आप लोगों को कांग्रेस की पहले की स्थिति के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को एक नाम याद रखना पड़ेगा। आप लोग एओ ह्यूम का नाम सुने होंगे, ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रही, काफी फेमस नाम है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो ये जो एओ ह्यूम हम आपको बता रहे हैं ना, इन्होंने 1 मार्च 1883 को, कितना बताएं, 1 मार्च 1883 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को एक पत्र लिखा। ठीक है, 1 मार्च 1883 को। और इस पत्र में इन्होंने अपील किया कि सबको मिलजुल करके स्वाधीनता के लिए प्रयास करना चाहिए, स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना चाहिए। अब इस पत्र का शिक्षित भारतीयों पर जबरदस्त असर पड़ा, बहुत ज्यादा असर पड़ा। उसी समय दोस्तों याद रखना है, 1884 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, एक सेशन चल रहा था। कब बताएं तो 1884 में। अब ये जो अधिवेशन चल रहा था थियोसॉफिकल सोसाइटी, आप लोगों को पता होगा, ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी हम आपको बता रहे हैं, ये समाज सुधार के लिए काम करता था। इसका स्थापना सबसे पहले अमेरिका में हुआ था, बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना भारत में भी हुआ। और इसका संस्थापक जो है मैडम ब्लाउदवास्की और कर्नल अल्कट, लेकिन भारत में इसको फैलाने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है। तो इसी का एक वार्षिक सेशन चल रहा था। अब याद रखिएगा, जो वार्षिक अधिवेशन हो रहा था 1884 में, इसमें एओ ह्यूम के अलावा दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भी शामिल थे। तो याद रखिएगा, इसी अधिवेशन में, इसी समय हम आपको बता रहे हैं कि एक, याद रखिएगा, संगठन बनाया गया था जिसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन। क्या नाम बताएं, इंडियन नेशनल यूनियन। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल यूनियन का गठन कब हुआ था, तो 1884 में हुआ था। कब बताएं, 1884 में। दोस्तों याद रखिएगा, कांग्रेस की, याद रखिएगा, पहले की स्थिति का हम जिक्र कर रहे हैं। तो कांग्रेस का पुराना नाम, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का पुराना नाम क्या था, तो इंडियन नेशनल यूनियन था। कब हुआ था गठन इसका, तो 1884 में। ध्यान दीजिएगा। अब याद रखिएगा, ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, इंडियन नेशनल यूनियन, ध्यान से सुनिएगा, इस समय एओ ह्यूम जो बता रहे हैं, ये आपका लॉर्ड डफरिन से भी मुलाकात किए थे। लॉर्ड डफरिन जो बता रहे हैं ना, उस समय गवर्नर थे। डफरिन से मुलाकात करने के बाद उनसे बातचीत किए कि इस तरह के एक संगठन बनाना चाहते हैं। तो डफरिन ने इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के एक संगठन होना चाहिए कि साल में, याद रखिएगा, हर कोई बैठ करके विचार विमर्श कर सके सामाजिक समस्याओं के विषय में। तो एओ ह्यूम ने पूछा किससे, तो डफरिन से। तो डफरिन ने क्या किया, तो इसका स्वागत कर दिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसीलिए एक क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस किसकी दिमाग की उपज है, तो कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। कांग्रेस किसकी दिमाग की उपज है, लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। अब दोस्तों याद रखिएगा, ये जो संगठन हम आपको बताया इंडियन नेशनल यूनियन, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, इसके पहले एओ ह्यूम जो है ये इंग्लैंड भी गए। कहां गए, इंग्लैंड गए। वहां जाके कुछ राजनीतिज्ञों से जाके विचार विमर्श किया। ठीक है, जैसे याद रखिएगा, डलहौजी से जाके विचार विमर्श किया। उसके बाद भारत आया। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, भारत आने के बाद हम आपको बता रहे हैं, भारत आने के बाद 25 दिसंबर 1885 को, कब बता रहे हैं, 25 दिसंबर 1885 को आने के बाद इसका जो नाम है इंडियन नेशनल यूनियन, याद रखिएगा दोस्तों, इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। कब किया गया, तो 25 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि क्वेश्चन यदि आपको पूछा जाता है कि ये जो बैठक हो रहा था, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, तो ये बैठक जो हुआ था ना, तो आपका पहले होने वाला था पूना में। ठीक है, लेकिन याद रखिए वहां हैजा फैल गया था। तो ये बैठक कहां हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था। कहां बताएं, बॉम्बे में। ध्यान दीजिएगा, तो कांग्रेस का स्थापना आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कहां हुआ था, तो बॉम्बे में। तो नाम कब बदला गया, तो नाम याद रखिएगा बदला गया था 25 दिसंबर 1885 को। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि कांग्रेस का स्थापना के बारे में आपको क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को। याद रखिएगा, मुंबई में हम आपको बता रहे हैं कि एक संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बता रहे हैं, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक, और इसका संस्थापक का नाम पूछेगा तो एओ ह्यूम, मतलब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ध्यान दीजिएगा, तो जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, तो याद रखिएगा कुल मिलाकर के इसमें 72 मेंबर शामिल थे, 72। कितना मेंबर शामिल था इसमें, 72। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो बता रहे ना, पहला जो अधिवेशन हुआ था, पहला जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, इसमें कौन शामिल नहीं हुए थे। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि इसमें
सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो है वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। तो दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक हम आपको बता दिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर वगैरह जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।